Hello, dear students and all the English poem lovers. I am Dr. M.S. Vimal. Today, we are going to learn about the eighth poem written by Devesh Rao Bodh, entitled What Is It? What You Call It? It has been taken from the book A Poor Canal and Other Poems. This is the eighth poem. So, here we see its interpretation in Hindi. शीर्षक है व्हाट इज इट व्हाट यू कॉल इट। आप इसे है क्या और क्या कहते हैं। समझते कुछ और हैं, है कुछ और। एक्चुअली इस पोएम में 8 स्टेंजाज हैं। ईच स्टेंजा कंसिस्ट्स ऑफ 4 लाइन्स हैविंग ए ब्यूटीफुल राइम स्कीम। एक अच्छी छंदबद्ध कविता है, 8 स्टेंजाज की है। एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं जिसमें प्रॉपर राइम स्कीम का प्रयोग किया गया है देवेश के द्वारा। और इस कविता का मुख्य बिंदु है फेमिनिज्म, स्त्रीवाद। फेमिनिज्म is the global problem in literature. Today, most of the theses are being written on feminism. So, poet thinks about it on the different line. फेमिनिज्म क्या है और क्या लोग समझ बैठे हैं, इस पर कवि अपना मत प्रकट करता है। जब मैंने थीसिस पर बात की कि देवेश कौन सा शीर्षक पर आप पीएचडी करने जा रहे हो, जब मैंने सजेस्ट किया कि फेमिनिज्म भी एक फील्ड है, तो थोड़ा सा मुस्कुराया, कहा क्या फेमिनिज्म है। कुछ समझते हैं लोग और कुछ लिखते हैं। मैं समझ गया था कि फेमिनिज्म पर इनका विचार कुछ अलग है, डिफरेंट है, और वो चीज़ आज सामने आ ही गई। फेमिनिज्म जो स्त्रीवाद है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, आधी आबादी की समस्या है। आधी आबादी स्त्री की है पूरी दुनिया में, और उन समस्याएं कुछ हैं और कुछ लोग समझते हैं, कुछ प्रस्तुत करते हैं। इनमें आप देखेंगे कि देवेश का क्या सोचना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा। व्हाट इज इट, व्हाट इट इज एंड व्हाट यू कॉल इट। है क्या और आप इसे समझते क्या है। इट्स मैटर ऑफ इक्वलिटी नॉट जजमेंट। ये समानता की बात है। स्त्रीवाद एक समानता की अवधारणा है। इसको आप जजमेंट नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लोइंग रिवर इट इज, एक बहती हुई धारा है। नॉट अ नैरो पिट, ये कोई छोटा सा गड्ढा नहीं है। स्त्रीवाद एक बहुत बड़ी अवधारणा है। एंड एन इमोशन ऑफ ह्यूमनिटी सेगमेंट, और ये मानवता का एक भाग है, मानवता का हिस्सा है। स्त्री पुरुष की फूटन का हिस्सा नहीं है। इट्स अ मीडियम ऑफ अचीविंग राइट, ये माध्यम है स्त्रीवाद कि भली भांति स्त्रियों को राइट मिले, अधिकार मिले। बट टुडे फ्यू फीमेल्स फाइट फॉर फेक फेमिनिज्म, लेकिन आज खुद महिलाएं फेक फेमिनिज्म पर फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। एक झूठा फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म है ही नहीं, उसे फेमिनिज्म समझ के प्रस्तुत कर रही हैं। नॉट एन इंडिविजुअल मैसेज टू कन्वे, निजी समस्या, निजी बात को कहना ये फेमिनिज्म नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड अप्रोच, ये ग्लोबल
फेनोमेनन है, ये पूरा विश्वव्यापी घटना है। फ्रू फ्रॉम स्किज्म, ये विचारवाद का हिस्सा नहीं है। ये इस तरह का खंड नहीं है कोई कि हर छोटी समस्या स्त्रीवाद में जोड़ लो। शाउटिंग फॉर शॉर्ट ड्रेसेज, जैसे कि किसी ने छोटे कपड़ों पर बोल दिया, उस पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये शॉर्ट ड्रेसेस की समस्या नहीं है। नेवर ए फेमिनिस्ट, ये कभी भी फेमिनिस्ट नहीं हो सकता, वो स्त्रीवादी नहीं हो सकता जो कपड़ों पर डिबेट करता, बहस करता है। बट प्रोवाइडिंग ए पीस ऑफ क्लोथ टू ए नेकेड वन, फेमिनिस्ट तो वो होता है जो वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र उपलब्ध कराए, गरीबों को वस्त्र उपलब्ध कराए। दैट इज फेमिनिज्म। कोई वस्त्रहीन है, घूम रहा है और उसको आप हाईलाइट कर रहे हो, दैट इज नॉट फेमिनिज्म। उस पर सिंपैथी कांट बी अ रेमेडी, एम्पैथी इज मस्ट। सहानुभूति नहीं, उसके प्रति जो दया दृष्टि अगर दिखानी है तो उसके साथ उसकी समस्या को बटाना जरूरी है। अ वर्ल्ड वाइड अप्रोच फ्री फ्रॉम स्किज्म, shouting for short dresses never a feminist, but providing a piece of cloth to a naked one is an essential feminist deed to be done. पोइट कहता है कि असल कार्य तो वो है कि आप किसी समस्या का निदान कर दें। लर्न दिस बाय योर सेल्व्स, अपने आप से ही सीखें। किसी की बात को कहने से नहीं, बल्कि खुद के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। बेट नॉट दस टू रेसिस्ट, और किसी का इंतज़ार भी न करें कि इस समस्या का निदान कोई और करेगा। स्क्रीमिंग फॉर सेक्स विथ मैनी, तमाम सारे लोग, तमाम सारी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेशन उससे रिलेशन, और उनको हाईलाइट करके लिखते चले जा रहे हैं कि वन आफ्टर अनदर समवन इज कंसर्न्ड विथ, नेवर अ फेमिनिस्ट। ये भी कोई फेमिनिस्ट नहीं होता है। किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना, दैट इज नॉट फेमिनिज्म। बट गेटिंग पुअर मिस्ट्रेस रिड ऑफ देयर जॉब, अगर लगता है कि ये काम ठीक नहीं है तो किसी गरीब बेसहारा जो मजबूरी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार है, अगर आप उसे निजात दिला पाते हैं, दैट इज़ फेमिनिज्म। उसको बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करना, एक्सपोज करना, एग्जिबिट करना, नॉट द डीड्स ऑफ ए फेमिनिस्ट। इज़ अ रियल फैक्टर ऑफ रेडिकल अमंग द मॉब, जो मॉब है हमारे बीच में, जो जनता है, कम आउट ऑफ दिस सो कॉल्ड मॉडर्न वेस्ट। उससे अपील करता है पोइट कि इस धुंधली फेमिनिज्म की अवधारणा से बाहर आइएगा। ये एक धुंधल की है, इसमें ये कोई तथ्य नहीं है कि घटना घट रही है, आप वीडियो बना रहे हैं। घटना घट रही है, आप जो है उसको हैरतअंगेज न्यूज बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म। क्लेमिंग टू बी इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र आज़ाद नागरिक होने का दावा करना, द होल लाइफ विदाउट मैन और वुमेन, नेवर ए फेमिनिस्ट। स्त्री और पुरुष में भेद प्रकट करके अगर कोई कंसेप्ट शुरू होता है, दैट इज नॉट फेमिनिज्म। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मिलजुल करके किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। नॉट बीइंग आइसोलेटेड, अकेले होकर के, अलग थलग पड़ के, कट होके पॉसिबल नहीं है। डिपेंडेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एग्जिस्ट।
डिपेंडेंस, सक्षमता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डज एग्जिस्ट, डियर यू आर द प्रोडक्ट ऑफ वन सच हब एंड वाइफ। पोइट कहता है कि मेरे मित्रों, हस्बैंड और वाइफ का एक जोड़ा होता है। हस्बैंड और वाइफ के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहन भाई के प्रति भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बीइंग ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, what they are one, they can't be done separate from each other। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये फेमिनिज्म की अवधारणा नहीं है, ये आइसोलेशन की अवधारणा है, अलग थलग होने की अवधारणा है। गर्ल क्राइंग फॉर नाइट आउट, नेवर अ फेमिनिस्ट। कोई लड़की पीड़ा वेदना से रात में चीख चिल्ला रही है और आप उसको फेमिनिज्म से जोड़ के चल रहे हैं, नेवर इज फेमिनिस्ट। और ना ही वो फेमिनिस्ट है जो उसको जोड़ के चल रहा है, और ना वो घटना फेमिनिज्म के अंतर्गत आती है। नॉट ए रिस्ट्रिक्शन बट जेस्चर ऑफ कंसर्न, सेम एज फियरिंग ए किड फ्रॉम फायर। इस तरह की घटना तो उससे कभी तुलना करता है कि जैसे किसी बच्चे को किसी संत फकीर से डरा देना कि बाबा आ रहा है पकड़ लेगा, वाइल रनिंग ऑन रोड मिडस्ट। ये उस तरह की फेमिनिज्म, सो कॉल्ड फेमिनिज्म है। यू कैन बी टॉट, इसके बारे में ज्ञान देना होगा, शिक्षित किया जाना चाहिए। और जब किसी को लेडीज को सक्षम बनाया जाना चाहिए, उसके प्रति दया सहानुभूति प्रकट करके मात्र अपना फर्ज अदा कर लेना और फेमिनिस्ट होने का ढिंढोरा पीटना ये पर्याप्त नहीं है। सक्षम बनाया जाए, इक्वल राइट दिए जाएं और इक्वल राइट में उसका समर्थन किया जाए। द बॉल्स कांट बी मेड टू लर्न। और ऐसा तो एक कोई खतरनाक से खतरनाक बॉल्स को भी पढ़ा के लोग उसको अपना बना लेते हैं। तो जब जीव जंतुओं में और इंसानियत के बीच संबंध स्थापित हो सकते हैं, एक कर्टसी स्थापित हो सकती है, तो स्त्री और पुरुष तो एक अभिन्न अंग हैं, कुदरती नैसर्गिक। बोस्टिंग ऑन सेल्फ लिटरेसी, अपनी निजी ज्ञान, निजी शिक्षा पर घमंड करना, बोस्ट करना, नेवर ए फेमिनिस्ट। वो कोई फेमिनिज्म नहीं है और ना वो फेमिनिस्ट है कि हम स्त्री को आगे ले जाएंगे, स्त्री को इकट्ठा करेंगे, उनके ग्रुप बनाएंगे उनको, ये नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू गिव देम फुल फ्रीडम एंड कंसीडर अदर इन्फीरियर और लो। अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम समझना, दूसरों को अक्षम समझना। शेयर योर इंटेलेक्ट, अगर आप हैं, आपके अंदर ज्ञान, क्षमता और बुद्धिमत्ता, तो इसको शेयर कीजिए, इम्पार्ट कीजिए, दूसरों में ज्ञान बांटिए। शेयर योर इंटेलेक्ट एंड चेंज देम टू बिलो। और जिनको आप समझते हैं कि कमज़ोर हैं, उनको उनमें जान फूंकिए ताकि वे आगे बढ़ें। जर्क पैदा करिए उनके अंदर, सोचने के लिए मजबूर करिए। सिर पर नहीं ढोइए, कंधों पर मत रखिए, उंगली पकड़ के मत चलाइए। मेक देम कॉन्फिडेंट, उनको आत्मविश्वासी बनाइए। एंड होल्ड देयर रेस्ट, और उनकी कलाई पकड़ के उनको सक्षम बना के छोड़ दीजिए स्वच्छंद गगन के नीचे। राइवलरी विद सेक्सेस, नेवर स्ट्रेट। राइवलरी, प्रतिद्वंदता सेक्सों के प्रति, जेंडर्स के प्रति, कि ये स्त्री, वो पुरुष, मैं बड़ा, वो छोटी, वो इन्फीरियर, मैं सुपीरियर। इस राइवलरी से ऊपर उठना होगा, नेवर स्ट्रेट, क्योंकि ये फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं है। टू वॉक पैरेलल, समानांतर चलें, बराबरी पे चलें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें स्त्री और पुरुष। दैट इज़ द फेमिनिस्ट लॉ। ये स्त्रीवाद का कानून है, नियम है। बराबर, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी,
हु इज सुपीरियर, कौन सुपीरियर है, नॉट अ सब्जेक्ट टू डिबेट, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि स्त्री सुपीरियर है कि पुरुष सुपीरियर है ना। ये पैरेलल है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बोथ आर सप्लीमेंट टू अनदर, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नॉर वंस ए फ्ला, कोई कम नहीं है, कोई किसी से बिल्कुल कम नहीं है, और कोई गलत नहीं है, ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है। गलत हैं तो दोनों हैं, और सही है तो दोनों हैं, और गलत को सही करेंगे तो वो दोनों ही मिल करके करेंगे। तो इसलिए स्त्रीवाद फेमिनिज्म को जो समझा जाता है वो नहीं है, और जो नहीं समझा जाता वो है। सो दिस इज़ द टाइटल, व्हाट इज़ इट, व्हाट यू कॉल इट। देवेश राव बोध ने अपने इसमें विचारों केरे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे।